Hello students, in this part second of quadratic equation, I am going to discuss about solution of quadratic equation, methods of solution of quadratic equations. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कहते हैं। पॉलिनोमियल में आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही जीरोस फाइंड आउट किए थे। सेम प्रोसेस यहाँ पे क्वाड्रेटिक के लिए भी रहेगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो कि फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है। सेकेंड, आप जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कह सकते हैं। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड रोकेंगे, कांस्टेंट को राइट साइड ले जाएंगे, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड को हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम इसको बताएंगे तो डिटेल उस समय हम करेंगे। तीसरा मेथड फार्मूला मेथड, जिसे हम श्रीधराचार्य फार्मूला कहते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जब मैं आपको कराऊंगा तो वहीं पे फार्मूले भी जनरेट कर दूंगा, जिससे हम लोग आराम से फार्मूले में ए, बी और सी यानी रियल कांस्टेंट्स की वैल्यू रख करके वैल्यूज ऑफ एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और मेथड है, हालांकि ये सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, फिर भी हम लोग इस पे भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, जिसे हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ देखेंगे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और उसके बाद जहाँ पे जिन पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा वही आपकी क्या होंगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। यानी इन चार मेथड से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन यानी रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, यानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। इसे कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, आइए देखें। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए नॉट बी 0 और ए बी सी ऑल आर रियल। ए नॉट बी 0, ए बी सी ऑल आर रियल, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम लोग करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर का जो भी मल्टीपल है उसे लिखेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको इनके साइन अभी नहीं लेने हैं, इनके साइन से कोई भी मतलब नहीं है। ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक्स स्क्वायर के जो मल्टीपल कोएफिशिएंट है वो लेंगे, कांस्टेंट टर्म लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, उसका रिजल्ट लिख लेंगे, जो भी रिजल्ट आए। उसके बाद हम दो स्पेस छोड़ेंगे, उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हम एक्स का मल्टीपल कोएफिशिएंट लेंगे, उसके बाद दो स्पेस छोड़ेंगे, और यहाँ पे पहली बार साइन के जिक्र में कर रहा हूँ, जो कांस्टेंट का साइन होगा, जो भी साइन हो, व्हाटएवर, अगर कांस्टेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। अब यहाँ पे एक बात आई कि ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका सम और डिफरेंस बी है, और प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं। हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये दो नंबर b1 और b2 है, यानी b1 और b2 का सम या डिफरेंस, जो भी c के यानी कांस्टेंट के साइन के अकॉर्डिंग हो, इन दोनों का सम या डिफरेंस भी है, और प्रोडक्ट जो है वो ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल है। अब आइए इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको दिखा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2x² + 3x
माइनस 20 इक्वल 0। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 20 इक्वल 0। ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है। मैंने आपको बताया क्या था, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल और कांस्टेंट टर्म। अभी हमें साइन का कोई भी जरूरत नहीं है, साइन हम नहीं देखेंगे, इन दोनों का रिजल्ट लिखेंगे, फिर दो स्पेस बनाएंगे, इनके बीच में इनटू का साइन लगाएंगे, फिर x का मल्टीपल लेंगे, यहाँ पे भी साइन का कोई जिक्र नहीं है, इक्वल का साइन बनाएंगे, दो स्पेस छोड़ेंगे। अब पहली बार साइन की बात आ रही है, कांस्टेंट का जो भी साइन होगा वो साइन यहाँ पे लगाएंगे, कांस्टेंट का जो भी साइन होगा वो साइन यहाँ लगाएंगे। अब ऐसे दो नंबर हमें सर्च करने हैं जिनका डिफरेंस 3 हो और जिनका प्रोडक्ट 40 हो, जिनका डिफरेंस 3 हो और प्रोडक्ट 40 हो। तो हम जानते हैं 8 माइनस 5 3 होता है और 8 इंटू 5 40 होता है। 8 माइनस 5 3 होता है और 8 इंटू 5 40 होता है। ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म है उसमें 3 की जगह 8 माइनस 5 ब्रैकेट में करके रखेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 3 की जगह 8 माइनस 5x माइनस 20 इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस 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 8x प्लस माइनस माइनस 5 इंटू एक्स 5x माइनस 20 इक्वल 0। अब हम दोनों देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये 3 टर्म्स थे, अब वो 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो गए। यही है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, पहले 2 टर्म से हम लोग इसका HCF निकालेंगे, फिर नेक्स्ट 2 से उसका HCF निकालेंगे। तो ये 2x स्क्वायर को 2 इंटू एक्स लेंगे, 8x 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू एक्स। अब HCF अगर हम लें तो HCF क्या आएगा, 2 और एक x, 2x HCF आएगा। HCF क्यों मैं बात कर रहा हूँ, इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है और कॉमन HCF ही लिया जाता है, जो दोनों का HCF होगा वही कॉमन आएगा। 2x हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए पहले वाले में क्या बचा था, x प्लस दूसरे वाले में क्या बचा, 2 2 जा 4 2 2 जा 4। इसी तरह से हम इसका भी फैक्टर ले सकते हैं, माइनस 5x का माइनस इंटू -1 इंटू 5 इंटू एक्स और फिर माइनस 20 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए दोनों का HCF क्या है, -1 है और 5 है, यानी -5 कॉमन है, इतना से आ गया, -5 कॉमन आ गया। अब बचा क्या यहाँ पे, x प्लस एक्स, क्योंकि माइनस कॉमन आ चुका है, और यहाँ पे क्या बचा, 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पे भी क्योंकि माइनस कॉमन आ चुका है। वैसे भी याद रखिएगा, मिडिल टर्म का साइन अगर निगेटिव है और आप माइनस बाहर कॉमन ले रहे हैं तो 4th टर्म का साइन ब्रैकेट में चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात यहाँ पे जान लीजिए, ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है। अब यहाँ पे ये जो 3 टर्म्स था जिसे हमने स्प्लिट करके 4 टर्म्स किया, अब वो 2 टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। अब इनमें क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, इस टर्म में 2x और इस टर्म में -5। अब ये एक टर्म सिंगल टर्म रह गया। अब 2 फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर से 0, और ये तभी पॉसिबल है जब या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो, कम से कम कोई ये जरूर 0 हो। तो आइदर
आइदर x प्लस 4 इक्वल 0 और 2x माइनस 5 इक्वल 0। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई? -4, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? ये -5 उधर जाएगा, राइट साइड ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा, यानी 5/2। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स जो है वो -4 और 5/2 है। -4 और 5/2 है। ये ध्यान रखिएगा, कॉमन लेना तो वैसे आपको आता है। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हम कॉमन क्या लेते हैं, एचसीएफ। कॉमन क्या लेते हैं? एचसीएफ। 2, 3, 4 टर्म, जितने टर्म में से भी कॉमन लेना है हम एचसीएफ ही कॉमन लेते हैं। लेकिन उन सभी टर्म का एचसीएफ जो बनेगा, ठीक है, ये आपको क्लियर है? ओके, अब हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3x² प्लस 5√5x माइनस 10 इक्वल 0। ध्यान दीजिएगा, x² यानी x का पावर 2 है मैक्सिमम, फिर x की पावर 1 है, रूट x नहीं है। ध्यान रखिएगा, x रूट से बाहर है, ठीक है। तो हमारा पहला काम क्या था? x² का मल्टीपल और कांस्टेंट बिना साइन के उनका प्रोडक्ट लिखेंगे, 2 स्पेस बनाएंगे, उनके बीच में इंटू का साइन लगाएंगे, फिर मिडिल टर्म लिखेंगे 5√5। अब 2 स्पेस बनाएंगे और कांस्टेंट का जो भी साइन है वो साइन लिख देंगे। कांस्टेंट का जो भी साइन है वो साइन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब आइए हम लोग देखें क्या आएगा। पहले फैक्टर करें हम लोग। पहले इस 30 का फैक्टर की जाए। 30 को क्या लिख सकते हैं? 2 3 जा 6 5 जा 30। 2 3 जा 6 5 जा 30। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे √5 में, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 3 × √5 × √5। अब यहाँ पे चूंकि माइनस साइन है, इसलिए हमें ऐसे 2 पार्ट उठाने हैं जिनका डिफरेंस 5√5 बन जाए। अगर प्लस होता तो हम आराम से कर लेते 3√5 एक और 2√5 एक, तो प्लस होता तो 5√5 हो जाता। यानी अगर यहाँ पे प्लस साइन होता तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। लेकिन अब माइनस साइन है, तो हम क्या करेंगे? 3 2 जा 6√5 एक साथ ले लें, एक 6√5 और एक फैक्टर √5 ले लें। 6√5 में से √5 जाएगा तो 5√5 रहेगा। क्या रहेगा? 6√5 माइनस √5। अब ये 5√5 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए 6√5 × √5, आप यहाँ से देख सकते हैं प्रोडक्ट 30 है, ठीक है। अब आइए 3x² प्लस मिडिल टर्म में आप क्या लिखेंगे? 6√5 माइनस √5, 6√5 माइनस √5 ऑफ x माइनस 10 इक्वल 0। क्लियर? अब इसे ओपन करते हैं हम लोग। ये 3 टर्म्स है, अभी भी ओपन करने पे ये 4 टर्म्स हो जाएंगे। प्लस 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 6√5x प्लस माइनस माइनस √5x माइनस 10 इक्वल 0। अब आपको देखना है कि इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा। तो मैंने जैसा कि बताया एचसीएफ का मतलब नंबर में आप देखिए 3 और 6√5 का एचसीएफ 3 हो जाएगा, x² और x का एचसीएफ x हो जाएगा। लीस्ट पावर, लीस्ट फैक्टर, ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट वेरिएबल की पावर। 3 कॉमन आ गया, x की एक पावर कॉमन आई, एक x बचेगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 2√5 हो जाएगा। x कॉमन आप ले चुके हैं, माइनस। अब यहाँ पे देखिए 10 को आप लिख सकते हैं 2 × 5 और फिर क्या लिख सकते हैं? √5 × √5। अब अगर एक √5 कॉमन आ जाए तो बचेगा क्या? 2√5। चलिए आइए देखते हैं। तो माइनस, यहाँ पे दोनों के पास √5 कॉमन है, तो माइनस कॉमन ले लिए, √5 कॉमन ले लिए,
माइनस कॉमन ले लिया, √5 कॉमन ले लिया, ये x बचा, और माइनस कॉमन लेने पे इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। √5 कॉमन लेने पे क्या बचेगा, 2√5 इक्वल 0। अब क्या कॉमन ले लेंगे हम लोग, अब देखिए दो टर्म बन गए, एक ये बना एक ये बना, और इन दो टर्म में x + 2√5 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 3x - √5 इक्वल 0। 3x - √5 इक्वल 0। अब ये देखिए टू टर्म से सिंगल टर्म में आ गया, और दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर फर्स्ट फैक्टर इज 0 और सेकंड फैक्टर इज 0। या तो फर्स्ट फैक्टर 0 हो या सेकंड फैक्टर 0 हो, या दोनों ही 0 हो जाए, रिजल्ट 0 तभी आ पाएगा। अब यहाँ पे देखिए x इक्वल क्या आ गया, -2√5, और यहां से देखिए क्या आएगा, 3x इक्वल √5, x इक्वल √5/3। तो आंसर हमारे क्या आया, एक आया -2√5, एक आया √5/3। यही दो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल नेक्स्ट पार्ट में इसके आपको बताऊंगा। होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल, ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। वी विल मीट with next video. Till then, goodbye. Thank you.